जब पूरा समाज बुराई में लिप्त हो जाता है तो उस समय पूरा मानव जाति के लिए क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो है बताया गया है कि सभी ऋषियों ने तब मिल करके जो है वनस्पति को बछड़ा बनाया, इंद्रियों को दोहनी, जो इंद्रिय है उनको दोहने के लिए जो इस तरह से दूध दोहते हैं, और शब्द मन तथा श्रवण से पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान जो है उन्होंने पढ़ा। समस्त देवताओं ने जब सब पृथ्वी राजी हो गई, खुश हो गई, तो स्वर्ग के राजा इंद्र को जो है फिर बछड़ा बना पृथ्वी को सोमरस तथा अमृत दोह लिया, जो सोमरस होता है। इस प्रकार के मन से आर्य की इंद्रिय शक्ति अत्यंत बलशाली हो गई। द्वितीय के पुत्र तथा असुरों ने असुर कुल के में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया था, तो उनको अग्नि लेकर के असुरों के अपने पेय है, जैसे कि देवता लोक में अलग पेय को पिया जाता है। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्व वसु को बछड़ा बनाया और पुष्प के पात्र में दूध दुहा। इस दूध ने मधुर संगीत कला तथा सुंदरता का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से पृथ्वी माता ने जो है प्रसन्न होकर के अब वो सब वस्तुएं देनी जो है क्या कर ली, इच्छा प्रकट करी और देनी शुरू कर दी। श्राद्ध क्रम के मुख्य देवता तथा पितृलोक के भाग्यशाली निवासी और यमा देवता को जो है बछड़ा बना और अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य यानी कि पितरों को दी जाने वाली बलि यानी कि को दोह लिया। इस प्रकार से जो लोग परिवार कल्याण में रुचि रखते हैं पितृवता कहलाते हैं। पितृलोक नामक भी एक लोक है जिसका प्रधान विग्रह अरियमा कहलाता है। कुछ कुछ देवता जैसा है जिसे प्रसन्न कर लेने पर परिवार के प्रेतों को स्थूल शरीर प्राप्त होता है, उन्हें भौतिक तत्वों से निर्मित देह प्राप्त नहीं होती है। देवताओं के कुछ जो है शरीर ऐसे है कि जो बहुत ही सूक्ष्म शरीर होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते, बल्कि मन बुद्धि अहंकार तथा से युक्त शरीर सूक्ष्म मिलता है। जिन्हें ऐसा सूक्ष्म देह प्राप्त होती है वे प्रेत कहलाते हैं। प्रेत योनि एक होती है, अत्यंत कष्टप्रद योनि होती है। ऐसी भी योनि है क्योंकि भूत प्रेत बुद्धि मन तथा अहंकार होने के कारण भौतिक जीवन व्यतीत करना चाहता है। उनके पास में बारीक ये चीजें होती है, मन बुद्धि अहंकार होते हैं, लेकिन उनके पास में ये शरीर नहीं होता हमारे जैसा। फिर भी वे क्या करते हैं, वे इन सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही जो भौतिक शरीर से किए जाने वाला भोग है, सुविधाएं है, ये ऐसा जीवन जीना चाहते हैं वो लोग भी। तब क्या करते हैं इस प्रकार से जो है, किंतु इस शरीर होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता और भौतिक तुष्टि के अभाव में वह उपद्रव मचाता रहता है। ऐसे ये उपद्रव करते रहते हैं। पारिवारिक सदस्य विशेष रूप से पुत्र का यह कर्तव्य है कि अर्यमा को या भगवान विष्णु को पिंड दें, भगवान विष्णु की आराधना करें या अर्यमा देव का यहाँ पर वर्णन किया गया है जो पितरों के देवता है। भारत में अनंत काल से मर्त व्यक्ति का पुत्र गया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो कोई व्यक्ति गुजर जाते हैं फिर उसका पुत्र गया जाता है उनका पिंडदान करने के लिए, और वहां पर एक विष्णु मंदिर में अपने प्रेत आत्मा पिता को पिंड देता है। ऐसा नहीं है कि सबों के पिता प्रेत बनते हैं, नहीं, सबके नहीं बनते, किंतु भगवान विष्णु के चरणों पर पिंडदान किया जाता है, जिससे यदि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति प्रेत बने तो उसे स्थूल देह प्राप्त होती है। किंतु यदि कोई विष्णु प्रसाद प्राप्त करता रहता है तो उसके प्रेत बनने या होने या मनुष्य से निम्न योनि जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई अपने घर में प्रसाद बनाएगा सबको खिलाएगा तो फिर वहां पर ये प्रश्न नहीं होता। यदि कोई विष्णु के चरण कमलों पर उनके पितृलोक के प्रतिनिधि अर्यमा को श्रद्धा समेत पिंड दान करता है तो उसके पूर्वजों को भी भौतिक शरीर प्राप्त हो जाता है, जिससे अपने हिस्से का भौतिक सुख भोग सके, अर्थात उन्हें प्रेत नहीं बनना पड़ता, प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। तो ये एक महत्वपूर्ण विधि है। जिन लोगों के पितरों से बहुत सारे लोगों के जीवन हम देखते हैं कि बड़ा डिस्टर्ब रहता है परिवार में, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में कोई पितर बन गया है या प्रेत योनि में जो चला गया है, तो वो सब पूरे परिवार को ही क्या करता है, डिस्टर्ब करता रहता है, पूरे परिवार को ही परेशान करता रहता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वे उनके कल्याण के लिए जो है भगवान विष्णु का या तो पिंडदान करें गया में जा करके, या फिर उनको जो है
हरिनाम कीर्तन भगवान विष्णु की भक्ति करने से सबको प्रसाद बांटना चाहिए। इस प्रकार से उनके जो है स्वभावतः ही जो है मुक्ति हो जाएगी। और इस प्रकार से जो है बहुत सारी यहाँ पर बताया गया है कि कपिल मुनि का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है। आए पीछे आ गया कपिल मुनि का। उनके पिता कर्दम मुनि महान योगी थे। कर्दम मुनि ने तो ऐसा विमान तैयार किया था कि छोटे से नगर के बराबर था, जिसमें अनेक प्रकार के उद्यान, भवन, दास दासिया, साय सामान के सब सामान थे। देवहूति माता उनके पिता कर्दम ने समस्त ब्रह्मांडों की यात्रा की और विभिन्न लोकों में भी वे गए। किम पुरुष लोक के निवासियों ने भी मय नामक देवता को है, मय नामक एक देवता, उसको बछड़ा बनाया। उन्होंने योग शक्तियां दूली जिससे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है। ऐसा भी कुछ शक्ति है कि व्यक्ति सामने से ओझल हो सकता है, किसी भी रूप में पुनः प्रकट भी हो सकता है। ये सब की सब योग क्रियाएं होती है, योग शक्तियां होती हैं। कहा जाता है किम पुरुष के लोक के जो वासी है वे अनेक आश्चर्यजनक यौगिक प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे प्रदर्शन कर सकते हैं बड़े आश्चर्य में, अर्थात जितनी भी आश्चर्यजनक वस्तुओं की कल्पना की जा सकती है वह इन प्रदर्शनों को हो सकता है। इस लोक के वासी जो चाहे हो, जो भी कल्पना कर सके उसे वे कर सकते हैं। ऐसी शक्तियां भी योगिक शक्तियां है। ऐसी योग शक्ति की शिक्षा ईशिता कहलाती है। ये कुछ शक्ति है जिनके नाम बताए गए हैं, पूर्वाज बता रहे, ईशिता कहलाती है। अणिमा, लघुमा, ये बहुत सारी कुछ शक्तियां हैं। असुर ऐसी शक्तियां सामान्य योग अभ्यास से प्राप्त करते हैं। ऐसे जो शक्तियां है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका सजीव वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के समक्ष असुरगण विभिन्न रूपों में प्रकट होते थे। उदाहरण के लिए बकासुर एक विशाल बगले के रूप में श्री कृष्ण तथा गोपों के समक्ष प्रकट हुआ, और इस लोक में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण अनेक असुरों को भी युद्ध करना पड़ा, लड़ना पड़ा। किंतु जो किम पुरुष मायावी शक्तियां प्रदर्शित कर सकते थे, यद्यपि किंपु पुरुष के वासियों को ऐसी शक्तियां स्वभावतः प्राप्त है, किंतु इस लोक में विभिन्न योगिक अभ्यासों से ये शक्तियां प्राप्त की जा सकती है। ऐसा एक लोक है किम पुरुष लोक, वहाँ पर सब लोगों को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर चाहे कोई व्यक्ति भी अपने अभ्यास के द्वारा ऐसी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तब कह रहे कि तब मांसाहार के जो आदि लोग हैं, जैसे यक्ष है, राक्षस है, भूत है, पिशाचों ने शिव के अवतार रुद्र अर्थात भूतनाथ को, भूतनाथ एक रुद्र अवतार है शिव जी का, उसको बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को धोकर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रख लिया। यानी कि जो तमोगुणी लोग होते हैं, जो असुर होते हैं, वो रक्त चूसते हैं। और इस तरह से जो है यहाँ पर बताया गया, उनको भी जो है एक भाग दिया गया और उन्होंने भी जो है उस भाग को लिया। मनुष्य के रूप में कुछ प्रकार की जीवात्मा ऐसी भी है जिनका रहन सहन तथा भोग्य पदार्थ अत्यंत घृणित हुए थे। ऐसे भी लोग हैं संसार में जो बिल्कुल निम्न स्तर का घृणित जीवन जीते हैं। जैसे किसी का विशेष रूप से सामान्य रूप से मांसाहार है या खमीर में उठे रक्त को भोजन करते हैं। ऐसे श्लोक में यहाँ पर जो है इसमें बताया गया है कि ऐसे अधम पुरुषों के अगुआ जिन्हें यक्ष, राक्षस, भूत तथा पिशाच कहा जाता है, ऐसे भी लोग हैं जो भूत पिशाच होते हैं, तो वे तमोगुणी होते हैं। ये सब के सब लोग तमोगुणी होते हैं। ये रुद्र के अधीन आते हैं, शिव जी के अधीन में आते हैं। शिव जी के रुद्र शिव के अवतार है, प्रकृति के तमोगुण के स्वामी हैं। शिव जी का दूसरा नाम भूतनाथ है, जिसका अर्थ है भूतों का स्वामी। रुद्र का जन्म ब्रह्मा जी के नेत्रों के मध्य भ्रकुटी से हुआ था, जब वे चारों कुमारों पर अत्यंत ही कुपित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा था भाई शादी करो, तो चारों कुमारों यानी कि ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे, हम जो है गृहस्थाश्रम प्रवेश नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी क्रोध आया, उनकी भ्रकुटी से वो बालक जो है प्रकट हुए और रुद्र या शिव कहलाए। रुद्र का मतलब क्रोधित। तत्पश्चात फन वाले, बिना फन वाले सांपों, नागों, ये भी एक योनियां है, अलग अलग योनियों का वर्णन किया जा रहा है। बिच्छुओं तथा अन्य विषैले जीवों ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष दूह लिया और विष को सांपों के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। तक्षक सांप को जब उन्होंने क्या कर लिया, बछड़ा, उन्हार था तो अपना हेड बना करके अपना हिस्सा ले लिया। इस प्रकार से जो है ये जो है कहते हैं कि
यदि कोई सांप को दूध पिलाता है तो उससे उसका विष बढ़ता जाता है, किंतु यदि दही किसी प्रतिभाशाली मुनि या संत को दिया जाए तो उसके मस्तक में से उत्तक बनेंगे, जिससे वे उच्च आध्यात्मिक चिंतन कर सकता हो। आध्यात्मिक चिंतन कैसे करेगा, कैसे वो जो है दूध जो है अलग अलग बताएगा। देखो उसी दूध को यहाँ पर बताएगा, अगर उस दूध को किसी भी जो है किसको पिलाया जाए, सांप को पिलाया जाए, तो उससे क्या होगा, उससे विष बनेगा। और उसी दूध को जो है किसी ऋषि मुनि को पिलाया जाए तो उसका आध्यात्मिक क्या होगा, उत्तक अर्थात मस्तिष्क का विकास होगा। जिस तरह गुरुपाद जी कहते हैं जो गाय का दूध है वो अमृत के समान है, और अमृत को जब देंगे तो हमारे आध्यात्मिक मस्तिष्क का विकास होगा, अर्थात हमारे माइंड के अंदर आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होंगे, और हम जो है इस प्रकार से जो है इस प्रकार भगवान हर एक को भोजन देते हैं, किंतु जीवात्मा भौतिक प्रकृति के जिस प्रकार संपर्क गुणों के संपर्क में आता है उसी प्रकार वो विशिष्ट उसका जो है चरित्र भी डालता है। उसका चरित्र कैसे डालता है, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने से। गाय जैसे चौपाए पशुओं ने शिव के वाहन वाहन बैल को पकड़ ले। जो बैल है अब वो क्या जंगल में दूने का पात्र बनाया है, बछड़ा बना, इस प्रकार वे दूध के रूप में मांस प्राप्त कर सके। पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बनाया, वत्स मैंने बछड़ा, और पृथ्वी के चर कीट तथा अचर घासों और पौधों के रूप में दूध प्राप्त किया। इस प्रकार से यह बहुत अलग अलग जो है सब प्रजातियों का वर्णन किया जा रहा है, किन किन लोगों ने किस किस को मुख्य बना करके जो है पृथ्वी का दोहन किया, अर्थात जो उनके हिस्सा था वो कैसे प्राप्त किया। भगवान विष्णु के मान गरुड़ से अनेक मांस भक्षी पक्षी उत्पन्न हुए हैं। सचमुच ही एक विशेष प्रकार का पक्षी भी होता है जिसे बंदर बहुत जो है भाता है। जिस तरह से कह रहे कि चिल्ले बकरों को खा जाती है, चील देखते हैं कभी कभी, वो बकरों खा जाती है, और अनेक पक्षी फल बेर ही खाते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर बताया गया है पशुओं तथा अचरम शब्द घास फूस या शाखों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वृक्षों ने बरगद के पेड़ को बछड़ा बना करके सुस्वाद रसों को दूध के रूप में दो लिया, और पर्वतों ने हिमालय का बछड़ा तथा पर्वत श्रेणियों को पात्र बनाकर निम्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त की। पृथ्वीलोक ने सबों को अपना अपना भोजन प्राप्त किया। पृथ्वीलोक ने सबों को अपना अपना भोजन प्रदान कर दिया, पृथ्वी ने सबको उनका हिस्सा दे दिया। राजा पृथ्वी काल में पृथ्वी पूर्ण रूप से राजा के अधीन थी। अतः पृथ्वी के सभी वासी अपना अपना जो है एक मिनट अपना अपना जो है हिस्सा विशिष्ट प्रकार से जो है दूध को रख करके भोजन प्राप्त कर सके वे सब के सब लोग जो है। इस प्रकार यहाँ पर जो है कहते हैं कि भगवान हर एक को भोजन प्रदान करते हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है। कहा गया है एक बहुनाम युग विधातु कामान, अर्थात यद्यपि भगवान एक है किंतु पृथ्वी के द्वारा वह सबों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवात्माएं होती हैं, और अपने अपने लोकों में विभिन्न प्रकार से वे निवास करती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो है वे अपने अपने लोकों में विभिन्न निवासियों को खाद्य सामग्री जो है प्राप्त करती है। और जीवात्माएं जो है यहाँ पर कहा गया है इन कथनों के अनुसार विश्वास कर ले जाए तो चंद्रमा पर जीवात्मा नहीं है। कभी कभी ये लोग कुछ कहते हैं कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है। प्रत्येक चंद्रमा पार्थिव है क्योंकि यह पांचों तत्वों से बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ जो है अलग अलग नियमों के अनुसार जो है कुछ बातों को बताएगा। एक मिनट हम रुकेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप हाँ प्रभु जी बताइए। तो यहाँ पर जो है कुछ लोगों का नाम इसमें लिया गया। एक मिनट। यस यस प्रभु जी। हरे हाँ हाँ बताइए प्रभु जी। नहीं प्रभु जी थोड़ा सा 10 मिनट बाद कराऊँ, क्लास में हूँ मैं भी, क्लास में हूँ मैं भी। आप किसी और जी 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 प्रभु जी। बबलू है। हम्म।
हम्म, हम्म, ओके।